हेलो बच्चों, स्वागत है आपका वापस से वाई एकेडमिक इस चैनल पे। बेटा हम लोग इवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ रहे थे। इवोल्यूशन चैप्टर में बेटा हमारा 4 लेक्चर हो गया है। आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 5 में हम क्या करने वाले हैं? लेक्चर नंबर 5 में जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, इवोल्यूशन का जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको करते हैं। उसके बाद से फिर क्या हो जाएगा, आज के लेक्चर के बाद से ये जो चैप्टर है इवोल्यूशन टॉपिक खत्म हो जाएगा। इवोल्यूशन टॉपिक खत्म होने के बाद बेटा हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। ठीक है ना। तो यहाँ पर 10-15 क्वेश्चन रिमेनिंग बचा है, उसको करने के बाद से ये टॉपिक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 41 तक बेटा हम क्या किए थे, पिछले वीडियो में कर चुके थे। 41 तक क्या कर लिए थे, पिछले वीडियो में कर लिए थे। आज हम क्या करेंगे, 42 से क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। हाँ चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 42 में क्या लिखा गया है ये देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटोबायोन्ट्स कोकरबेट्स and microspheres as envisaged in the abiogenic organic life। क्या पूछा है कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटोबायोनिस्ट में कौन सा वाला क्या है, गलत है। द वेयर पार्शियली आइसोलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग, they could maintain an internal environment, they were able to reproduce, they could separate combination of molecules। तो 42 नंबर में बेटा क्या है, प्रोटोबायोन्ट्स क्या होता है। ये वाला जो है क्लास 12 के टॉपिक्स में आता है, इवोल्यूशन उसका है बेटा। ठीक है, तो प्रोटोबायोन्ट में क्या हो जाएगा, देखिएगा, दे शुड, इसका आंसर होगा 4। दे शुड सेपरेट कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द सराउंडिंग। ठीक है ना। प्रोटोबायोन्ट मतलब ये होगा आंसर के, वो क्या करता है, कॉम्बिनेशन करता है मॉलिक्यूल्स का सराउंडिंग। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो आंसर होगा ना बेटा, वो हो जाएगा हमारा 4, या क्या हो जाएगा, डी, ये वाला आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं बेटा, और 43 में लिखा है फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन आर एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है ना। तो बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये नीट 2020 या 2022 के आसपास ये 2 क्वेश्चन मतलब पूछा गया था नीट में, कि फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन। तो आई थिंक 2022 या 23 एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन क्या किया था, नीट में दिया हुआ था। किसमें दिया था बेटा, ये नीट का क्वेश्चन, नीट 2022 से लेकर के 2023 के बीच में ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो बोला है कि फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन आर एग्जांपल्स ऑफ एडाप्टिव रेडिएशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म। तो ये किसका आ जाएगा, नेचुरल सिलेक्शन का इसका आंसर हो जाएगा। क्या होगा, नेचुरल सिलेक्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा बेटा, 4। 43 का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा डी, या आप बोलते हैं 4। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 लिखा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड was not found to be synthesized in Miller's experiment, alanine, glycine, aspartic acid, glutamic acid। यूरे मिलर का जो एक्सपेरिमेंट था
उसमें कौन सा अमीनो एसिड नहीं पाया गया था? एलेनिन, ग्लाइसिन, अस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, जरा आप इसका आंसर बताइए। ठीक है, आप आंसर बताइए बेटा, इसका क्या होगा? Which of the following amino acids was not? बताइए इसका आंसर जरा 1 मिनट के लिए। चलिए, तो बेटा इसमें क्या हुआ था? यूरेन मिलर एक्सपेरिमेंट में अल्फा एलेनिन और बीटा एलेनिन अमीनो एसिड पाया गया था। ठीक है ना, यूरेन मिलर एक्सपेरिमेंट में। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? नॉट फाउंड टू बी सिंथेसाइज्ड इन द मिलर एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना, तो इसका जो आंसर होगा चलिए, तो एक्चुअल में क्या हुआ था बेटा कि इसमें जब यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट यूज किया गया था, तो यूरे मिलर ने क्या किया? पेपर क्रोमेटोग्राफी वाला यूज किया था मेथड। और इस मेथड में उनको क्या मिला था? 5 अमीनो एसिड। तो यूरेन मिलर एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया था? पेपर क्रोमेटोग्राफी किया गया था। उस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था? 5 टाइप के अमीनो एसिड पाए गए। 5 टाइप के अमीनो एसिड पाए गए थे बेटा। 5 टाइप अमीनो एसिड फाउंड इन एक्सपेरिमेंट। तो पहले नंबर पे क्या था बेटा? देखिएगा, अल्फा एलेनिन, दूसरा बीटा एलेनिन, अल्फा एलेनिन, बीटा एलेनिन। ठीक है, तीसरा ग्लाइसिन, क्या पाया गया? ग्लाइसिन। फोर्थ नंबर पे एस्पार्टिक एसिड और फिफ्थ नंबर पे पाया गया था ABA, अल्फा ब्यूटारिक एसिड करके 5। तो 5 अमीनो एसिड पाया गया था। तो आप देखेंगे इसमें से 4 ऑप्शन है, ग्लाइसिन, एलेनिन, ग्लाइसिन, एस्पार्टिक। 3 वाला क्या है बेटा? अमीनो एसिड पाया गया था। एक क्या है? नहीं पाया गया था, उसका नाम क्या है? ग्लूटामिक एसिड। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर जो होगा बेटा हमारा डी हो जाएगा। सुनिएगा एक्चुअल में क्या हुआ था। यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट ने क्या किया था? पेपर क्रोमेटोग्राफी किया था। उस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने यूज क्या किया था? हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन, ये यूज किया था। तो उनको मिला था बेटा 5 अमीनो एसिड। क्या मिला था? 5 अमीनो एसिड उनको मिला था। 5 अमीनो एसिड मिला था। ठीक है ना, तो ये इसका 5 अमीनो एसिड है, अल्फा लेनिन, बीटा लेनिन, ABA, ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड। तो ग्लूटामिक एसिड क्या मिला था? नहीं मिला था। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर वो हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द प्रिमिटिव अर्थ पे सबसे पहले क्या पाया गया था? एक्चुअल में जो बिग बैंग थियरी है, आप जब पढ़ेंगे तो इसमें पता चलेगा। जो 3 to 4 बिलियन ईयर एगो क्या हुआ था? बना था। तो एक्चुअल में जो अर्थ था ना बेटा, ये जो अर्थ था वो क्या था? आग का गोला था। ये जो अर्थ है बेटा वो क्या है? आग का गोला है।
आग का गोला है, ठीक है, आग का गोला था, तो उस टाइम वहां पर क्या क्या पाया गया था बेटा? उस टाइम पाया गया था, देखिएगा, CH4। जब अर्थ बना था तो उस टाइम क्या प्रेजेंट था? CH4, अमीनो एसिड, CH4 था बेटा, सॉरी, मीथेन, मीथेन था, मीथेन था, और क्या था? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, CH4, मीथेन, और नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये वाले जो केमिकल थे, इसने बेटा आपस में क्या किया? केमिकल रिएक्शन किया। ये जो इसमें थे, तो आपस में इन्होंने क्या किया? केमिकल रिएक्शन किया। तो जब केमिकल रिएक्शन किया तो क्या मिल गया? H2O मिल गया। क्या मिल गया? H2O मिल गया। तो जो बेटा आग का गोला था वो क्या हो गया? ठंडा हो गया। आग का गोला क्या था? वो ठंडा हो गया। तो उसी टाइम पूछा ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिमिटिव अर्थ में क्या मिला था? NH3, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड वाटर, न्यूक्लिक एसिड, NH3 प्रोटीन, NH3 वाटर, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। तो उस टाइम प्रिमिटिव अर्थ में क्या मिला था, इसकी बात हो रहा है, ठीक है ना? तो एक्चुअल में क्या हुआ था? करेक्ट सीक्वेंस पूछा है। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? NH3 प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना? तो इसका आंसर होगा बेटा 4, NH3 वाटर, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन पाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो जाएगा हमारा डी। क्या हो जाएगा? 45 का आंसर डी हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। तो क्वेश्चन नंबर 46 में क्या पूछा गया? लिखा है बेटा, फर्स्ट लाइफ ऑन अर्थ वाज, पहली बार अर्थ पर क्या बना था? साइनोबैक्टीरिया, कीमो ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ, फोटो ऑटोट्रॉफ। तो बेटा एक्चुअल में ये जो है कीमो ऑटोट्रॉफ, ऐसा ऐसा सिंथेसिस, मतलब ऐसा प्रोडक्शन जो क्या हो, केमिकल से जो फूड लिया जाता है उसे कीमो ऑटोट्रॉफ कहते हैं, न्यूट्रिशन में आएगा। तो पहली बार फर्स्ट टाइम लाइफ पे क्या बना था? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का ही नाम होता है BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी। और इसमें ना सेलवाल क्या होता है? अब्सेंट होता है। सेलवाल क्या होगा? अब्सेंट होगा। इसी का एक और नाम होता है माइकोप्लाज्मा। क्या नाम होता है? माइकोप्लाज्मा, ठीक है। और ये क्या करता है? कीमो ऑटोट्रॉफ करता है। ये क्या करेगा? कीमो ऑटोट्रॉफ करता है बेटा, कीमो ऑटोट्रॉफ। अगर, ठीक है ना, तो क्रोमेटोफोर इसके पास, जैसे सपोज करिएगा कि ये हमारा अगर साइनोबैक्टीरिया है यहाँ पर, तो यहाँ पर ना क्रोमेटोफोर प्रेजेंट होता है, क्रोमेटोफोर प्रेजेंट होता है। उससे क्या करता है? वो सिंथेसिस ऑफ फूड करता है। क्या करता है? सिंथेसिस ऑफ फूड। तो 46 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा बेटा ए। 46 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 लिखा है, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज डिसअप्रूव्ड बाय, किसके द्वारा डिसअप्रूव किया गया था? ठीक है, कार्ल अर्नेस्ट वान बेयर, एल्फ्रेड वालेस, चार्ल्स डार्विन और ओपेरियन। तो एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट बेटा एक्चुअल में क्या हुआ था? जो ओपेरियन थे इन्होंने क्या किया था? डिसअप्रूव किया था। क्या किया था? डिसअप्रूव किया था। तो 47 का हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। लिखा है, द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म वेयर, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म वेयर कीमो ऑटोट्रॉफ, कीमो हेटरोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ। तो पहली बार जो ऑर्गेनिज्म बना था ना, तो वो क्या था बेटा? कीमो ऑटोट्रॉफ था, कीमो ऑटोट्रॉफ था। क्या था? कीमो ऑटोट्रॉफ था, ठीक है। तो वो क्या, इसका आंसर हो जाएगा ए, कीमो ऑटोट्रॉफ। कौन सा कीमो ऑटोट्रॉफ होगा? साइनोबैक्टीरिया,
साइनोबैक्टीरिया, ठीक है ना, केमिकल से फूड, जो क्रोमेटोफोर होता है उससे वो क्या करती है, अपना फूड बनाती है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 49, फर्स्ट लाइफ ऑन अर्थ वाज, पहली बार लाइफ, फर्स्ट लाइफ क्या बना था, साइनोबैक्टीरिया, अभी बताया था, क्वेश्चन रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में लिखा है ब्लू रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, ब्लू रिवॉल्यूशन किससे रिलेट करता है बेटा, एपी कल्चर क्या होता है, रेयरिंग एंड केयरिंग ऑफ हनी बी, रेयरिंग एंड केयरिंग ऑफ हनी बी, तो ये नहीं नहीं होगा। दूसरा फिश प्रोडक्शन, रेयरिंग एंड केयरिंग ऑफ फिशेस, ये भी नहीं है। तो सुनिए ना, तो फिश प्रोडक्शन को हम कहते हैं बेटा ब्लू रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन इसी को कहते हैं, फिशरी प्रोडक्शन को। मिल्क प्रोडक्शन को क्या कहते हैं, व्हाइट रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन। और क्रॉप प्रोडक्शन को ग्रीन रिवॉल्यूशन, क्या कहते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो इसलिए बेटा 50, क्वेश्चन नंबर 50 का जो आंसर हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा बताइएगा, बी, फिश कल्चर, यानी कि फिश प्रोडक्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 लिखा है बिग बैंग थियरी एक्सप्लेन, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ सन, लॉज ऑफ फिजिक्स, नन ऑफ द अबव। तो जो बिग बैंग थियरी थी बेटा, जो बिग बैंग थियरी थी, बिग बैंग जो थियरी था ना बेटा, वो किस पे हुआ था, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। बिग बैंग थियरी दिया था ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स पे। ठीक है ना बेटा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या लिखा, इवोल्यूशन इज, इवोल्यूशन इज डेवलपमेंट ऑफ डीएनए फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड, नहीं, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म थ्रू टाइम, डेवलपमेंट ऑफ सेल फ्रॉम केमिकल क्लोनिंग। बेटा बी वाला क्या है, सही है, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म थ्रू टाइम, टाइम के साथ क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, वही क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। तो 52 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, 52 बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में लिखा है लाइफ ओरिजिनेट हाउ मेनी इयर्स एगो, कितने साल एगो लाइफ क्या हुआ था, ओरिजिनेट हुआ था। तो बेटा जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे इवोल्यूशन वाले टॉपिक में, तो लिखा है बेटा 4 बिलियन ईयर एगो, 4 बिलियन ईयर एगो, ठीक है ना, ओरिजिनेट। तो क्या होगा बेटा क्वेश्चन नंबर 53 का सी। ये तो बेटा आप बुक्स पढ़ेंगे तो वहां से सीधे आंसर लाइन है एनसीईआरटी की। तो 53 का आंसर, 53 का आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 53 का आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेटा हमने क्या किया था, 53 क्वेश्चन यहाँ तक कर लिया। ठीक है, तो ये वाला हमारा जो लेक्चर था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। ये लेक्चर क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हम अगले वीडियो में जब आएंगे बेटा, तो उस वीडियो में क्या लेकर के आएंगे, इकोसिस्टम, एनर्जी फ्लो इकोसिस्टम लेकर के आएंगे। ठीक है, सिलेबस खत्म होने के कगार पे बेटा प्लीज आप ढंग से देखिएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना, और क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिएगा। इसके अलावा भी आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है ना, चलिए ओके, थैंक यू।